अगर तुम एक बार असैसिनेशन के वर्ल्ड में घुस गए तो जिंदा निकलना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, सोचो एक हिटमैन की कहानी जो एक जमाने में जापान का सबसे बड़ा असैसिन था। एक ऐसा किलर जिसका नाम सुनते ही पूरा अंडरवर्ल्ड कांप जाता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसे किसी ने सोची भी ना थी। वो किलर अपना पूरा पास्ट छोड़कर एक सिंपल ग्रोसरी शॉप ओनर बन जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तारो साकामोटो की। एक टाइम पर JAA यानी जापानीज असैसिन एसोसिएशन का सबसे बड़ा डेडली वेपन और आज का फैमिली मैन। लेकिन दोस्तों, जब तुम्हारी पास्ट लाइफ एक ब्लड शॉक नाइटमेयर हो तो क्या तुम उससे भाग सकते हो? बिल्कुल नहीं। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए साकामोटो एक जमाने में काम करता था, द ऑर्डर, आज वही उसके जान के पीछे पड़ी है। ये सिर्फ एक नॉर्मल ग्रुप नहीं है, ये जापान के सबसे डेडली असैसिन का स्क्वाड है। ये इतना सीक्रेट है कि लोग इन्हें अर्बन लेजेंड भी मानते हैं, और जिसमें सिर्फ वही लोग होते हैं जो इंसान नहीं, वॉकिंग नाइटमेयर्स हैं। एक कमीलियन किलर जो किसी का भी चेहरा कॉपी कर सकता है। एक साइको हैमर क्वीन जो लोगों को क्रश कर देती है, और एक ब्लाइंड स्वॉर्डमैन जो एक स्लैश में पूरा बैटलफील्ड साफ कर सकता है। अब ये असैसिन्स एक मिशन पे हैं, साकामोटो को वापस लाना या हमेशा के लिए उसे ख़त्म कर देना। तो क्या साकामोटो अपनी नॉर्मल लाइफ बचा पाएगा या फिर उसका पास्ट उसे दोबारा से एक रूथलेस किलर बनने में मजबूर कर देगा? और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको साकामोटो डेज के सबसे पावरफुल कैरेक्टर पर फुल ब्रेकडाउन चाहिए तो इस वीडियो पर 50 लाइक और 20 नए सब्सक्राइबर का टारगेट है। और अगर आपको साकामोटो डेज पर एक स्टार्टर पैक चाहिए तो अभी जाकर लेटेस्ट वीडियो को चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आई बटन पर क्लिक करो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए घुसते हैं असैसिनेशन वर्ल्ड के सबसे डेंजरस सीक्रेट में। साकामोटो डेज में द ऑर्डर एक अल्ट्रा इलाइट असैसिनेशन स्क्वाड है जो JAA के अंडर काम करती है। जिन्हें JAA के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, इसका फुल फॉर्म है जापानीज असैसिन एसोसिएशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो असैसिन्स को मैनेज करती है, और इसके पास लगभग 1000 मेंबर हैं, जिनमें से लगभग 400 प्रोफेशनल असैसिन हैं। ये लोग सिर्फ एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, जो भी JAA के अगेंस्ट जाएगा उनका सिर्फ एक ही अंजाम है, मौत। JAA का जापानीज अंडरवर्ल्ड में पूरा कंट्रोल है, और ये बहुत तरीके से अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे वेपन मैन्युफैक्चरिंग, और मिशन के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी में हुआ डैमेज का कॉस्ट भी ये संभालते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं। और सबसे शॉकिंग बात, साकामोटो खुद एक ज़माने में JAA के सबसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्डर का मेंबर था। पर जब साकामोटो ने असैसिनेशन के वर्ल्ड को छोड़ने का डिसीजन लिया तो JAA और द ऑर्डर के लिए ये सबसे बड़ा बिट्रेयल था। अब द ऑर्डर चाहता है कि या तो साकामोटो वापस आए या फिर उसकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या एक सिंपल लाइफ जीने वाला साकामोटो अपनी किलर इंस्टिंक्ट्स को भूल गया है, या फिर वो अपना रूथलेस असैसिन मोड फिर से एक्टिवेट करेगा? लेट्स फाइंड आउट। द ऑर्डर के मेंबर्स नॉर्मल हिटमैन नहीं है, ये मॉन्स्टर हैं जो इंसान की शक्ल में छुपकर घूम रहे हैं। द ऑर्डर का हर एक असैसिन एक वॉकिंग नाइटमेयर है। तो चलो मिलते हैं इनके कुछ सबसे डेंजरस किलर्स से। नागामू द कमीलियन किलर। नागामू एक वॉकिंग नाइटमेयर है। ये बंदा किसी का भी चेहरा और आवाज़ कॉपी कर सकता है। सोचो तुम्हारे सामने तुम्हारे दोस्त का चेहरा हो, लेकिन अंदर एक रूथलेस असैसिन छुपा हुआ हो। इसकी एबिलिटीज़ की बात करें तो इसके पास है परफेक्ट डिस्गाइज। ये एक पल में किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और इसके पास है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्स, और उसकी अटैक्स इतने फास्ट होते हैं कि दिखाई भी नहीं देते हैं। और वो एक मास्टरमाइंड भी है जो हर फाइट में एक कदम आगे रहता है। ताकामुरा द ब्लाइंड बुचर। ये बंदा सिर्फ एक कटाना लेकर बैटलफील्ड पर जाता है, और फिर वहाँ सिर्फ लाशों का ढेर बसता है। उसके कटाना का एक स्लैश का मतलब है इंस्टेंट डेथ। उसकी एबिलिटीज़ की बात करें तो उसके पास है गॉड टियर स्वॉर्डमैनशिप। वो आंख बंद करके भी फाइट इजीली जीत सकता है। वन स्लैश किल, उसका एक कटाना स्ट्राइक पूरा बिल्डिंग तोड़ सकता है।
साइलेंट एग्जीक्यूशन, पता भी नहीं चलेगा तुम ऑलरेडी मर चुके होगे। द ऑर्डर अब साकामोटो के पीछे पड़े हैं और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है एक अल्टीमेट शोडाउन तो तय है। इमेजिन करो एक शांत रास्ता, साकामोटो अपनी ग्रोसरी स्टोर में अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। तभी नागामो और ओसागिरी एंट्री करते हैं। बूम, एक ही सेकंड में पूरा स्टोर का एनवायरनमेंट टेंस और डेडली बन जाता है। नागामो, साकामोटो तुम वापस आने वाले हो या मैं तुम्हारी लाश लेके जाऊं? ओसागिरी क्रेजी स्माइल के साथ, मैं देखना चाहती हूँ तुम अभी भी उतने डेंजरस हो या नहीं। और फिर फुल ऑन बैटल शुरू। साकामोटो के असैसिन इंस्टिंक्ट वापस एक्टिवेट होते हैं और जब वो सीरियस होता है तो बैटलफील्ड का पूरा माहौल बदल जाता है। लेकिन क्या साकामोटो द ऑर्डर के सबसे खतरनाक असैसिन्स को हरा पाएगा या फिर द ऑर्डर फाइनली उसे एलिमिनेट कर देगा? आपको कौन सा ऑर्डर का असैसिन सबसे ज़्यादा डेंजरस लगा? क्या साकामोटो फिर से अपना रूथलेस असैसिन मोड में वापस आएगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही साकामोटो डेज के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।